आज 77वां गणतंत्र दिवस पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। 26 जनवरी हम क्यों मनाते हैं, ये लगभग आप सभी लोगों को मालूम है। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद तो हो गया, लेकिन इस देश को चलाने के लिए किसी भी तरह का नियम कानून हमारे पास नहीं था। कोई संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी, सब अस्त व्यस्त था। उसके पश्चात एक समिति गठित की गई, जिस समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनके अन्य सदस्य अलग अलग देशों में जा कर के कई देशों से जो जरूरी प्रशासन को चलाने के लिए चीज़ें थी, आर्टिकल्स थे, उन्होंने इकट्ठा किया और एक अच्छा खासा संविधान बनाया। वह संविधान हमारी संसद में 30 नवंबर 1949 को पास हो गया था, लेकिन उसे लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन मुकर्रर किया गया। यह 26 जनवरी का दिन क्यों मुकर्रर किया गया, इसके पीछे भी एक कहानी है। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज्य की स्थापना हुई थी और पूर्ण स्वराज्य पूरे देश में मनाया गया था। और इसी दिन हमारे देश में क्विट इंडिया मूवमेंट, आप सभी लोग जानते हैं, कि नींव रख दी गई थी। क्योंकि उस समय इतनी एडवांस तकनीकी नहीं थी कि लोगों को किसी भी चीज़ के बारे में बताया जा सके, लिहाजा चीज़ों को यहाँ से वहाँ तक देश के सारे कोने में पहुँचाने के लिए समय लगा। क्विट इंडिया मूवमेंट पूरी तरह से अगस्त 1942 में लागू हुआ। लागू होने के बाद पूरे देश में कई जगह विद्रोह होने लगे, लोग बैठकें करने लगे, अंग्रेज भारत छोड़ो इस चीज़ के नारे लगने लगे, मार काट मचने लगा। अंग्रेज यूं ही हमें आज़ाद करके नहीं गए, ये हमें बहुत अच्छी तरह से ज्ञात होना चाहिए। परेशान हुए, सब चीज़ें उनके हाथ से जब फिसलने लगी, जनता या विद्रोही लोग, हमारे जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहते हैं, ये उनके नियंत्रण से बाहर होने लगे। उन्होंने पूरी कोशिश की है कि इस विद्रोह को कुचल दिया जाए, दबा दिया जाए, लेकिन जब नहीं हुआ संभव, तब उन्होंने ये घोषणा की कि नहीं, अब इस देश को आज़ाद कर दिया जाए। और उसके बाद 1947 में 15 अगस्त के दिन देश हमारा आज़ाद हुआ। संविधान बनने के बाद 1950 में यह संविधान हमारे ऊपर लागू हुआ। इस संविधान के लागू होने के बाद कुछ मूलभूत अधिकार मिले हमारे सारे नागरिकों को, जो अभी हमारे सदस्य मोहन सिंह ने आप लोगों को ये चीज़ें बताई थी, जिसमें से 5-6 शायद मूलभूत अधिकार दिए गए थे, जिसमें एक दो जो मुझे याद है मैं बताता हूँ आपको। समानता का अधिकार, पहला अधिकार था समानता का अधिकार। समानता का अधिकार का मतलब है कि हर व्यक्ति इस कानून के दायरे में समान नज़र से होगा, चाहे वो राजा हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। अगर वह जुर्म करेगा तो उसे अदालत की सज़ा मिलेगी और वो सज़ा उसे भुगतनी पड़ेगी, जो आप सभी लोगों को मालूम है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति अपने धर्म के अनुसार अपने धर्म स्थल पर पूजा पाठ करने के लिए स्वतंत्र था। समानता का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया। शिक्षा का अधिकार, हर व्यक्ति को शिक्षा लेने का अधिकार था। उसके बाद शोषण के विरुद्ध आवाज उठाने का अधिकार, अगर आपका शोषण हो रहा है तो आप आवाज उठा सकते हैं, कोर्ट में जा सकते हैं उस व्यक्ति के खिलाफ, और कोर्ट फिर उसको अपने हिसाब से डील करेगा। ये सारे अधिकार और हमें मिलने के बाद, उसके बाद से यहाँ पर हम लोग 26 जनवरी हर वर्ष मनाते हैं। 26 जनवरी जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, 15 अगस्त के दिन लाल किले पर ध्वजारोहण किया जाता है और 26 जनवरी के दिन
राजपथ पर राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण किया जाता है, 15 अगस्त को प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के द्वारा इसलिए किया जाता है कि संविधान का सर्वोच्च नागरिक हमारे देश का राष्ट्रपति है। सारे संशोधन या उसमें जो भी संस्करण लगाए जाते हैं, ये जब तक राष्ट्रपति का अनुमोदन न हो तब तक वह चीज मान्य नहीं होती है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि किसी भी तरह का संशोधन जब संविधान में किया जाता है तो हमारे संसद के दोनों सदनों में उसका पास होना आवश्यक है। अगर एक सदन में भी वह चीज पूर्ण बहुमत से पास नहीं होती है तो वो लागू नहीं होती है। और कोई भी नियम कानून जब एक बार की सरकार में पेश होता है और वह पास नहीं हो पाता है तो वह उस सरकार में दोबारा पेश नहीं किया जाएगा। फिर दूसरी गवर्नमेंट बनेगी, 5 साल बाद जिसका चुनाव होता है, उसमें वह सरकार अगर बनती है तो उसे पेश कर सकती है। दोनों सदन में पास होने के बाद वह राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं और जिस दिन राष्ट्रपति के दस्तखत होते हैं उसी दिन से वह देश के हर नागरिक के ऊपर कानून बन के लागू होता है। यही हमारे संविधान की महानता है, खूबी है। जय हिंद। थैंक यू।